नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। आज हम फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पोरीफेरा के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, उसको हम आज पूरे वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है लैटिन वर्ड्स पोरी विच मीन्स पोर एंड फेरा विच मीन्स बियरिंग। मतलब फाइलम पोरीफेरा के जब पढ़ते हैं इसके बारे में, तो पोरीफेरा का मीनिंग होता है पोर्स और बियरिंग। पोर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स फाइलम पोरीफेरा के अंदर रखे गए हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं, और इसकी बॉडी के ऊपर जो बड़ा सा छिद्र होता है, एक लार्ज होल होता है, पोर होता है, उसको ऑस्कुलम कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है पोरीफेरा नेम्स वाज गिवन रॉबर्ट ग्रांट। सबसे पहले पोरीफेरा का नाम दिया था उस साइंटिस्ट ने, उसका नाम था रॉबर्ट ग्रांट। उसने पोरीफेरा शब्द दिया था। द पोरीफेरियंस आर स्पॉन्जी एपियंस सो कॉल्ड स्पॉन्जी। कहने का मीन्स है कि पोरीफेरा के जो भी एनिमल्स होते हैं वो स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, स्पंज टाइप के होते हैं, इसलिए उसको अपन स्पॉन्जी एनिमल भी कह सकते हैं या स्पॉन्जी ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर एंड बिलोंग टू किंगडम एनिमिलिया। वे मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से अधिक सेल होती है उनके अंदर, बहुकोशिकीय होती है, और बिलोंग टू किंगडम एनिमिलिया, और वो किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। दे वेर इनिशियली रिगार्डेड एज ए प्लांट्स ड्यू टू देयर अपीयरेंस and sessile, but later they were known as animals according to life cycle and feeding habitat। तो दिखने में वो कैसे थे, पहले प्लांट की तरह दिखते। तो साइंटिस्ट ने समझा कि एज ए प्लांट है, तो उन्होंने पहले प्लांट की तरह उनको अपीयरेंस था, बट जैसे उनके ऊपर जब उनकी स्टडी की गई, हाई स्टडी, उनकी लाइफ साइकिल पर देखी, उनकी फीडिंग हैबिटेट देखी, तो एनिमल की फीडिंग हैबिटेट और लाइफ साइकिल देखने के बाद उस एनिमल्स को उन्होंने किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखा। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल कैरेक्टर्स के अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज, इनकी संख्या कितनी है। द फाइलम्स इंक्लूडेड अबाउट 8,838 स्पीसीज। पूरे वर्ल्ड में पोरीफेरा के जो फाइलम पोरीफेरा है उसकी टोटल जो जातियाँ है वो 8,838 है। हैबिटेट कैसा उनका, ऑल एनिमल आर एक्वाटिक, सभी जलीय होते हैं। मोस्ट ऑफ सम स्पीसीज आर मेराइन एनिमल्स एंड सम स्पीसीज लिव इन फ्रेश वाटर। एक्वाटिक पानी जो होता है उसके अंदर दो टाइप के होता है, जो मेराइन एनिमल मतलब कुछ समुद्र के अंदर होते हैं, कुछ समुद्र लिविंग होते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ जल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। थर्ड है हैबिट। हैबिट सोलिटरी एंड कॉलोनियल लाइफ। या तो वो सिसाइल होते हैं, एक जगह पर रहने वाले होते हैं, या मतलब वो कैसे होते हैं, मूव करने वाले होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने वाले एनिमल्स होते हैं। लोकोमोशंस, उनका जो गमन होता है वो कैसा होता है। और एडल्ट आर सीसाइल एंड सेडेटरी। जितने भी एडल्ट होते हैं सीसाइल्स होते हैं, एक जगह पर स्थिर होते हैं, या तो किसी पत्थर पे या किसी चट्टान पे चिपक के रहते हैं। दे आर अटैच्ड टू द सब्सट्रेट एंड डू नॉट मूव बट लार्वा फ्री लिविंग। कहने का मीन्स होता है कि उनका जो मतलब उनका वो जो एक जगह पर स्थिर होते हैं, तो वो किसी भी सब्सट्रेट पे, मतलब जैसे कि पत्थर हैं, लकड़ी है, ठीक है, या वो प्लांट का टुकड़ा है, तो वहाँ पे चिपक के अपनी पूरी कॉलोनी को डेवलप करते हैं और पूरी कॉलोनी को पूरी लाइफ सर्वाइव करते हैं। बट उनका जो लार्वा जो होता है, जब लार्वल स्टेज आती है, तो लार्वा जो होता है वो फ्री लिविंग नेचर का होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके जनरल कैरेक्टर्स हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। उनका जो शरीर का संगठन जो होता है, दे हैव सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। वे कोशिकीय स्तर के होते हैं, मतलब उनमें जो मल्टी सेलुलर तो होते हैं, और मल्टी सेलुलर होने के बाद में ये जो सेल्स का ग्रुप जो होता है वो आगे जाकर टिश्यू फॉर्मेशन करता है। वो टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, एक जो अलग अलग जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो सेल्स क्या करती है, अलग अलग जो बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी क्रिया होती है उसको संपन्न करती है तो बहुकोशिकीय होते हैं ये, बट जो सेल्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। बॉडी का जो शेप होता है, उसका शरीर की जो आकृति होती है सिंपल होती है, इरेगुलर होती है, अनियमित होती है। पोरीफेरास कैन बी सिलेंड्रिकल्स, वो सिलेंड्रिकल्स होते हैं। वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं,
और सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो बॉडी का शेप क्या होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग होता है। सिमेट्रिकल्स, सममिति, दे कैन बी एसिमेट्रिकल्स और रेडियल सिमेट्रिकल्स। वे असममिति टाइप के होते हैं और रेडियल सिमेट्रिकल टाइप के होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब असममिति, असममिति का मतलब क्या होता है कि उसकी बॉडी को अगर डिवाइड करते हैं अपन दो भाग में, तो दोनों भाग जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, दोनों भाग क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, वो समान नहीं होते हैं। और रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, जो उसकी अक्ष से काटने पर चारों भाग जो होते हैं वो इक्वल बराबर होते हैं, तो इसको बोल रेडियल सिमेट्रिकल कहते हैं और एसिमेट्रिकल कहा जाता है। बॉडी कंटेंस टू पोर, उसकी बॉडी के ऊपर दो पोर्स होते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर दो पोर्स होते हैं। जो ये दिख रहा है आपको, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये वाले, ये छोटे छोटे पोर होते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑस्टिया, उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियम बोलते हैं, उसको ऑस्टिया कहते हैं। और जो बड़ा सा पोर जो होता है उसको अपन बोलते हैं ऑस्कुलम। ये बड़ा सा पोर दिख रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहता है। तो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसको ऑस्टिया कहते हैं, और जो बड़ा सा जो पोर होता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं। तो बॉडी हैज़ मैनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, मतलब शरीर पे बहुत सारे पोर्स दिखाई देते हैं जिसको अपन ऑस्टिया कहते हैं। और सिंगल लार्ज ओपनिंग, एक सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर, तो उसको अपन कहते हैं, ये इसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहा जाता है। नेक्स्ट है बॉडी स्ट्रक्चर्स। उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, डिप्लोप्लास्टिक्स एनिमल होते हैं, मतलब ये द्विपार्श्वीय एनिमल्स होते हैं। और डिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो टू लेयर्स होती हैं, द्विस्तरीय लेयर होती हैं, एक पिनाकोडर्म होती है और दूसरी कोहनोडर्म होती है। जो आउटर लेयर होती है वो पिनाकोडर्म के कहा जाती है, वो पिनेकोसाइड सेल से मिलकर बनी होती है। और जो इनर लेयर होती है वो एक उसको बोलते हैं कोनोडर्म कहते हैं, जो फ्लैजिलेटेड सेल जो होती है कोनोसाइट्स उससे मिलके बनी होती है। तो कह सकते हैं कि इसकी बॉडी डिप्लोप्लास्टिक होती है, द्विस्तरीय होती है। पिनेकोडर्म और कोहनोडर्म, पिनेकोडर्म जो आउटर लेयर होती है और कोहनोडर्म जो होती है वो इनर लेयर कहलाती है। इन बिटवीन द टू लेयर ऑफ नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर इज कॉल्ड मिसोहाइल या मिसोग्लाइड भी कहते हैं। मतलब इसकी बॉडी के अंदर टू लेयर होती है, दोनों लेयर के बीच का जो भाग होता है, ठीक है, उसमें नॉन सेलुलर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन मिसोग्लोया कहते हैं। एक मैट्रिक्स पदार्थ है मिसोग्लोया, मेड ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मिलके बना होता है। कोलोजन लाइक जेल्स एंड डिफरेंट एमोबोसाइड सेल्स, इसके अंदर बहुत सारे एमोबोसाइड सेल्स होती है। कोलोजन लाइक जेल्स इसके अंदर क्या होती हैं, पाई जाती है। तो कहने का मीन्स होती है कि इसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो बॉडी द्विस्तरीय मिलकर बनी होती है। एक तो पिनेकोडर्म और दूसरी होती है कोहनोडर्म कहते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर के अंदर देखा होगा कि ये जो आउटर स्ट्रक्चर जो होता है इसके बॉडी का, ये आउटर स्ट्रक्चर जो होता है, ये आउटर वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो लेयर जो पिनेकोसाइड्स होती है, और जो अंदर की जो लेयर होती है वो आपकी कोहनोडर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कैनाल सिस्टम। पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोरीफेरा का, और इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम के अंदर कि पोरीफेरा के कैनाल सिस्टम के बारे में विस्तार से बताइए। तो कैनाल सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम, तो द वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस आर कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम पोरीफेर। मतलब पोरीफेरा के अंदर जो कैनाल सिस्टम जो होता है उसका मेन काम जो होता है ये वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब ऑस्टिया से पानी अंदर आता है और ऑस्कुलम के थ्रू पानी एग्जिट होता है, बाहर निकलता है। तो बीच में क्या होती है, कैनाल होती है। प्रोसोपाइल, एपोपाइल कैनाल सिस्टम होती है, रेडियल कैनाल सिस्टम होती है, इंक्रट कैनाल सिस्टम होती है। ऐसे कैनाल सिस्टम जो होती है, मतलब वाटर पानी जो होता है वो ऑस्टिया, उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऑस्टिया शरीर के बाहर, शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ऑस्टिया, उससे पानी अंदर आता है, और जो बड़ा सा छिद्र होता है ऑस्कुलम, उससे पानी बाहर निकल जाता है। तो ये एक पूरे कैनाल सिस्टम होता है। तो ये पोरीफेरा के अंदर ये कैनाल सिस्टम जो होता है उसका मेन रोल होता है। उसकी ये कैनाल सिस्टम जो होता है ये अलग अलग फंक्शंस को भी क्रिएट करते हैं, विच इज़ 4 टाइप, 4 टाइप के होते हैं। एस्कॉन टाइप का, साइकॉन टाइप का, लूकॉन टाइप का और रेगॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम जो होता है ये सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है। ऑस्टिया से पानी बॉडी के अंदर आता है और ऑस्कुलम के थ्रू पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है। साइकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम जो होता है ये कैनाल सिस्टम
एस कॉनकेव फोल्डिंग होने से साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम बनता है। इस कैनाल सिस्टम के अंदर ये कैनाल सिस्टम कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, वाटर ऑस्टिया के थ्रू आता है इनकर्न कैनाल के अंदर, फिर एपोपाइल में, फिर रेडियो कैनाल के अंदर, प्रोसोफाइल में, फिर स्पॉन्जल सेल कैविटी के अंदर, और वहाँ से ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कैनाल सिस्टम के अंदर, इस कैनाल सिस्टम के अंदर देखा होगा कि ये डायग्राम के अंदर कि ये जो बाहर की जो ये दिख रही है ये आपके ऑस्टिया हैं, ये ऑस्टिया दिख रही है आपको, ये ऑस्टिया के थ्रू बॉडी से पानी वाटर इंटर करेगा। इसके बाद में वो आपके जाएगा इंकर कैनाल के अंदर, फिर रेडियो कैनाल के अंदर, फिर एपोपाइल के अंदर, फिर स्पॉन्जल सेल कैविटी के अंदर, और वहाँ से ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये इसका एक फंक्शन है, बॉडी का फंक्शन है कैनाल सिस्टम। इस कैनाल सिस्टम के द्वारा ये पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी कंप्लीट करता है। इस कैनाल सिस्टम के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम: हेल्प इन फूड एक्वाजिशंस, ये फूड को ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करते हैं, फूड को पचाने में भी हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज, मतलब श्वसन क्रिया के अंदर जो गैस होती है O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में भी हेल्प करता है। आल्सो इन एक्सक्रिएशंस, उत्सर्जन क्रिया के अंदर भी इसका मेन रोल होता है। डिफ्यूजन मेथड के थ्रू या बॉडी सरफेस के द्वारा ये बॉडी के अंदर जितने भी गैसेस होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, और रिप्रोडक्शन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कैनाल सिस्टम का एक अलग से टॉपिक बनता है, एक अलग से एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है। इसके कैनाल सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में आपको बताना पड़ता है। नेक्स्ट है स्केलेटन सिस्टम। फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो इसके कंकाले तंत्र होते हैं, मतलब उसका जो बॉडी का शरीर का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पिक्यूल्स और इसके अंदर इसके स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। जो स्पिक्यूल्स होते हैं आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स आपको दिखाई दे रही है, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। स्पॉन्जिस इज 4 टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स, इसमें 4 टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं। पहला जो मोनोएक्सोन, इसके बाद ट्राइएक्सोन, इसके बाद टेट्राएक्सोन, पॉलीएक्सोन। अब देखा होगा कि जो मोनोएक्सोन्स होते हैं, ठीक है, ये मोनोएक्सोन इसके अंदर आपने देखा होगा ये मोनोएक्सोन, ये वाले आपके मोनोएक्सोन है। मोनोएक्सोन मतलब सिंगल लाइक स्ट्रक्चर है, मोनोएक्सोन होते हैं सिंगल, इसके अंदर क्या होता है एक्सोन टाइप का होता है। ट्राई जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, ट्राई एक्सोन जो होते हैं ये त्रिस्तरीय, मतलब ट्राई मतलब क्या होता है 3 टाइप के होते हैं, इस टाइप के, ये ट्राई इस टाइप के होते हैं, ये ट्राइएक्सोन। टेट्राएक्सोन जो होते हैं, ये टेट्राएक्सोन इस टाइप के होते हैं, 4 टाइप के एक्सोन इसके अंदर पाए जाते हैं टेट्राएक्सोन। और पॉलीएक्सोन होते हैं, मतलब क्या होते हैं बहुत सारे, पॉलीएक्सोन का मतलब क्या होते हैं बहुत सारे, इसके अंदर क्या होते हैं ये एक्सोन इस टाइप से पाए जाते हैं, 1 से अधिक, मतलब 2 से अधिक, 3 से अधिक पॉलीएक्सोन, मतलब बहुत सारे एक्सोन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें मोनोएक्सोन मतलब सिंगल टाइप का, ट्राइएक्सोन मतलब 2 टाइप के होते हैं, ट्राइएक्सोन जो होती है 3 टाइप के होते हैं, टेट्रा मतलब क्या होते हैं 4 टाइप के होते हैं, पॉली मतलब क्या होते हैं बहुत सारे एक्सोन इसके अंदर पाए जाते हैं। मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स सराउंडेड बाय द ऑस्कुलम, मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स होते हैं उसके चारों तरफ, ये ऑस्कुलम के चारों तरफ क्या होते हैं मोनो एक्सोन स्पिक्यूल्स क्या होते हैं पाए जाते हैं। स्पिक्यूल्स आर 2 टाइप, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स और सिलिशियस स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्केरियस स्पिक्यूल जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने होते हैं, और सिलिशियस स्पिक्यूल जो होते हैं वो मेड अप सिलिका से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्जिस फाइबर। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिस फाइबर इन दोनों से स्केलेटल सिस्टम बनता है। तो जो स्पॉन्जिस फाइबर जो होता है फॉर्म बाय स्पॉन्जिन प्रोटीन, ये स्पॉन्जिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर मोनोएक्सोन भी है, ट्राइएक्सोन भी है, हेक्साएक्सोन भी है, टेट्राएक्सोन भी है। तो ये बहुत सारे क्या होते हैं, ये इसके अंदर क्या होते हैं एक्सोन होते हैं, और ये एक्सोन जो होते हैं वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, ठीक है, और यही जो होते हैं ये फाइलम पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसका स्केलेटल सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर इनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका जो पाचन तंत्र जो होता है वो किस टाइप से होता है, पाचन तंत्र जो होता है उनका वो इंट्रासेलुलर होता है। फूड इज ट्रैप बाय द कॉलर सेल, जो कॉलर सेल होती है फूड को ट्रैप करती है
या कोनोसाइट सेल जो होती है वो फूड को ट्रैप करती है एंड इट्स डाइजेस्ट विद द सेल्स, और सेल्स और क्या करती है, उस सेल्स की तरह क्या करती है, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। द पिनोकोसाइट्स आल्सो डाइजेस्ट फूड, पिनोकोसाइट सेल जो होती है वो फूड को, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करती है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है एंड दैट आर टू लार्ज टू इंटर द ऑस्टोलम, ठीक है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ऑस्टियम में क्या करती है, इंटर करने में हेल्प करते हैं, मतलब ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका जो श्वसन क्रिया जो होती है बाय जनरल बॉडी सरफेस एंड सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, उनका जो रेस्पिरेशन होता है, उनको अंदर रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं होते, एस्क्रेशन के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं, डाइजेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होते हैं, पर इनके जो रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन की क्रिया होती है, उत्सर्जन और श्वसन की जो क्रिया होती है वो उनके बॉडी के सरफेस के द्वारा या सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट। नेक्स्ट है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो प्रजनन तंत्र जो होता है वो किस टाइप से होता है, ये रिप्रोडक्शन दो टाइप से होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक क्रिया और लैंगिक क्रिया इन दोनों के अंदर होती है। जो अलैंगिक क्रिया जो होती है वो फ्रेगमेंटेशंस के द्वारा, बर्डिंग प्रोसेस द्वारा, वुकुलन के द्वारा, गैमुलोस के द्वारा, ये अलग अलग जो मेथड्स है उनके द्वारा क्या करती है, अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होती है वो उसको कवर करती है। डायग्राम के अंदर देखा होगा आपने, इस डायग्राम के अंदर आपने देखा होगा कि ये उस जो साइकोन जो होता है उस साइकोन का ये वाला जो पार्ट है बर्ड्स वो टूट के नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद में उसी बर्ड से एक नया क्या करते हैं, साइकोन का डेवलपमेंट होता है। तो बर्ड जो होती है उसकी बॉडी का जो शरीर का कोई भाग जो होता है वो टूट के जैसे नीचे गिर जाएगा, उसी बर्ड से नए एनिमल्स का, नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पॉन्जेस इज पॉसिबल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पॉन्जेस के अंदर पॉसिबल होता है बिकॉज स्पॉन्जेस आर हर्मोप्रोडाइट, ये हर्मोप्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। और हर्मोप्रोडाइट मतलब मीन्स क्या होता है कि वन स्पॉन्ज कैन बी मेक बोथ स्पर्म्स और एग, मतलब एक ही बॉडी के अंदर, एक ही शरीर के अंदर मेल्स और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, गैमेट्स क्या होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। तो फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है वो दोनों टाइप से होती है, एक सेक्सुअल और लैंगिक जनन के द्वारा भी होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी इनके अंदर संपन्न होती है। इनका जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस होता है एंड इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, ये एक्सटर्नल नहीं होता, बाहर नहीं होता, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है और क्रॉस निषेचन की क्रिया इसके अंदर संपन्न होती है। ये तो हमने क्या पढ़ा, पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टर्स, और पोरिफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के अंदर उसके हैबिटेट, ठीक है, इसके बाद में उसकी बॉडी के उसका बॉडी सिमेट्रिकल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, इसके बाद में उसके बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, इसके बाद में अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल स्टडी की। और जो नेक्स्ट आपका इसके अंदर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरिफेरा, पोरिफेरा का वर्गीकरण, पोरिफेरा को कितने सब क्लास में और कितने जीनस कितने ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो द फाइलम पोरिफेरा और स्पॉन्जिस फाइलम इज क्लासीफाइड इनटू 4 मेन क्लास, इसकी 4 मेन क्लास होती हैं। सबसे पहली क्लास जो होती है उसको बोलते हैं हेक्सा एक्टिनेलिडा, या इसको बोलते हैं हाइलोस्पोंजिया बोलते हैं। नेक्स्ट है होमोस्क्लोरोमोर्फा, थर्ड है कैल्केरिया, और चौथी है डेमोस्पोंजिया। आपने इस चार्ट के अंदर भी देखा होगा कि इस चार्ट के अंदर दिखाया गया कि किस टाइप से क्लास सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया, और इसके एग्जाम्पल भी आपको इसके अंदर दिए गए। तो 4 क्लास होती है, हेक्सा एक्टिनेलिडा, होमोस्क्लोरोमोर्फा, कैल्केरिया और डेमोस्पोंजिया। तो सबसे पहली क्लास है क्लास कैल्केरिया, या तो बोलते हैं कैल्सी स्पोंजिया कहते हैं, और कैल्कीस का मतलब होता है लाइम। तो फर्स्ट पॉइंट है स्पोंजेस इन दिस क्लास हैव स्केलेटन मेड ऑफ कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। इनके जो स्पॉन्जेस होते हैं वो उनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाली जो तंत्र होता है वो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। कैल्केरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास, कैल्किनिया या कैल्किरोनिया। कैल्किनिया कैल्किरोनिया 2 सब क्लास में उसको डिवाइड किया गया है। स्पॉन्जेस दैट पोजेस स्पिक्यूल्स कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, स्पॉन्जेस जो होते हैं, जो पोरिफेरा के स्पॉन्जेस होते हैं
इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने होते हैं। एंड इनके अंदर जो कैनाल सिस्टम जो होता है वो ए साइकोन टाइप का, साइकोन टाइप का और ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। इसके एग्जाम्पल है ल्यूसिया, ल्यूकोन और ल्यूकोसोलोनिया। ठीक है, ये ल्यूकोसोलोनिया का एग्जाम्पल आपको बताया गया इसके अंदर। तो ये जो क्लास है वो क्लास फर्स्ट कैलकेरिया, जिसके अंदर इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। सेकंड क्लास है हेक्साएक्टिनिलिडा या हाइलोस्पोंजिया कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड ग्लास स्पंज। मतलब ये ये जो स्पंज होता है वो ग्लास की तरह एक ट्रांसपेरेंट टाइप के दिखाई देते हैं। हाइलोस का मतलब ग्लास प्लस स्पंज। हेक्साएक्टिनिलिडा स्पंज आर स्पंजेस विद ए स्केलेटन मेड ऑफ 4 and 6 पॉइंटेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स। हेक्साएक्टिनिलिडा के जो स्पंजेस होते हैं, इनके जो स्पॉन्ज होते हैं, इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है, स्केलेटन जो होता है, कंकाल जो होता है, ये 4 या 6 सिलिशियस स्पिक्यूल से मिलके बना होता है। दे आर फाउंड मेराइन, ये समुद्री होते हैं। द कैनाल सिस्टम इज साइकोन एंड लूकोन, इनका कैनाल सिस्टम साइकोन होता है, लूकोन टाइप का भी होता है। बॉडी वेज शेप की होती है, कप शेप की होती है और सिलेंड्रिकल टाइप की दिखाई देती है। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्रिकल फाउंड, इनके अंदर जो अक्षीय सममिति इसके अंदर पाई जाती है। एग्जाम्पल यूपेक्ला, हाइलोनीमा और फेरोनीमा। ये यूपेक्ला आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको हाइलोनीमा दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल जो होते हैं ये सभी एग्जाम्पल कौन सी क्लास के? हेक्साएक्टिनिलिडा के। थर्ड क्लास है डेमोस्पोंजिया, और डेमोस्पोंजिया मतलब फ्रेम स्पॉन्ज। ये फ्रेम स्पॉन्ज होते हैं। डेमोस्पोंजेस स्केलेटन्स आर कंपोज ऑफ स्पॉन्जिन्स फाइबर एंड सिलिशियस स्पिक्यूल्स। डेमोस्पोंजिया क्लास के जो डेमोस्पोंज एनिमल्स होते हैं, इनका जो स्केलेटल सिस्टम जो होता है, ये कंकाल जो होता है, ये स्पॉन्जिस फाइबर का या सिलिशियस स्पिक्यूल के से मिलके बना होता है। स्पॉन्जेस विद ए सॉफ्ट बॉडी दैट कवर ए हार्ड, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इनकी बॉडी के ऊपर का कवर जो होता है वो हार्ड होता है। ऑफन मैसिव स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, इनका जो स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। कैनाल सिस्टम ल्यूकोन टाइप का होता है, रेगोन टाइप का भी होता है। एग्जाम्पल है यूस्पोंजिया, एस्पोंजिला। ये आप दिख रहे हैं आपको यूस्पोंजिया होती है, ये स्पोंजिला एक जो एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल दिख रही है आपको ये डायग्राम, ये डेमोस्पोंजिया क्लास के एग्जाम्पल है। इसके बाद में इसके और भी एग्जाम्पल है। इफाडेटिया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं आपको। इसके बाद में सिलियोना, बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं ये। कैलियना, फिंगर स्पॉन्ज कहते हैं। हिप्पोस्पोंजिया जो हनी कॉम बोथ स्पॉन्ज कहलाता है। फाइलोस्पोंजिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है ये। और इसके बाद में पेट्रियंस कप शेप स्पॉन्ज कहलाता है। तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल ये आपकी क्लास थर्ड डेमोस्पोंजिया के एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद में यहाँ पर साइड में इसके डायग्राम भी हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। क्लास चौथी है होमोस्क्लेरोमोर्फा, और होमोस्क्लेरोमोर्फा जो क्लास है, होमोस्क्लेरोमोर्फा इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मेराइन स्पॉन्जेस। ये होमोस्क्लेरोमोर्फा जो होती है वो मेराइन स्पॉन्जेस का सबसे छोटा ग्रुप है। होमोस्क्लेरोमोर्फा हैव ए एक्सट्रीमली पुअर फॉसिल्स रिकॉर्ड ड्यू टू देयर टीनी स्पिक्यूल्स। होमोस्क्लेरोमोर्फा जो होती है ये फॉसिल्स रूप में, मतलब अवशेष के रूप में रिकॉर्ड है, एक छोटे स्पिक्यूल्स के रूप में ये प्रेजेंट है। दे हैव ए ल्यूकोन बॉडी प्लान एंड स्मॉल टेट्राएक्सन स्पिक्यूल्स। इसकी बॉडी जो होती है ल्यूकोन टाइप की होती है, और इसमें जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो टेट्राएक्सन टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल है प्लेकिना और प्लेकोरिटिस। ये आप दिख रहे हो, ये प्लेकिना और प्लेकोरिटिस का ये आपको डायग्राम दिख रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके क्लास 4 क्लास है होमोस्क्लेरोमोर्फा, जो फाइलम पोरीफेरा की क्लास होती है। तो आज के टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर्स के अंदर हमने फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ा, उसके जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। कैरेक्टर्स के अंदर हमने पूरी डिटेल्स की स्टडी की। क्लासिफिकेशन में 4 क्लासों का पूरा डिटेल स्टडी किया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।